गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ टर्म्स बताई थी। क्लियर। अभी ये जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए जब इमेज बनेगी तो उसके लिए जो रे डायग्राम होगा उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। ठीक है, कि रेज किस तरीके से क्रॉस होंगी, पास होंगी। बेसिकली हमारे पास 4 रूल है। अभी हम स्फेरिकल मिरर में इन रूल्स को कॉनकेव मिरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर पहला रूल क्या कहता है? देखो, पहला रूल कहता है कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये उसका पोल है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है और मिरर के दोनों तरफ है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अभी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। क्लियर। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे, इफ एन इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, then after reflection from mirror it passes through focus. Clear? लिखिए, according to first rule of formation of image, if an incident ray is parallel to principal axis, if an incident ray is parallel to principal axis, then after reflection parallel to principal axis, then after reflection it passes through focus of mirror. अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी या जो रे रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी वो फोकस से पास होगी। ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे, इसके अपोजिट होता है, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये स्ट्रेट लाइन जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, ये फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दूसरा रूल कहता है इफ एन इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर passing through focus, then after reflection it become parallel to principal axis. देखो, दूसरा रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे ही फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो लिखिए सेकंड रूल, इफ एन इंसिडेंट रे इज passing through
focus, then after reflection, reflected ray become parallel to principal axis. Parallel to principal एक्सिस। देखो दूसरा रूल कहता है अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। सेकंड रूल। थर्ड रूल आता है हमारे पास, इफ एन इंसिडेंट रे incident on reflecting surface of mirror making some angle of incidence I with principal axis then reflected ray also makes equal angle with प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ किसी एंगल से इंसिडेंट होती है तो ये कहता है रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। देखो बेटा हम थर्ड रूल कर रहे थे कि इफ एन इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर by making some angle with principal axis then reflected ray also makes equal angle with principal axis। देखिए अगर ये हमारे पास कोई भी एक कॉन्केव मिरर है, ये पॉइंट इसके पोल को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये पॉइंट हमारा फोकस है। अभी रूल क्या कहता है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए, ठीक है, पोल पर इंसिडेंट होती है। इफ एन इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि पोल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर किस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, पोल पर इंसिडेंट हो रही है। तो पोल पर इंसिडेंट होगी तो जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई जो रिफ्लेक्शन का जो सेकंड रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो इसके केस में भी वैलिड है। अभी इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ जो रूल है वो क्या कहता है, इफ एन इंसिडेंट रे इंसिडेंट नॉर्मली on reflecting surface of a mirror, on reflecting surface of a mirror then ray
retrace its path after reflection। ये कह रहा है अगर कोई इंसिडेंट रे किसी भी मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो सबसे पहले आप इस चीज को समझे कि कोई भी रे नॉर्मली इंसिडेंट कब होती है। ये हमारे पास पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर। अब देखो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको नॉर्मल ड्रा करना है तो सिंपल सी बात है, आप क्या करें, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करा दे। जैसे कि मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अभी इस पॉइंट पर हमें रे इंसिडेंट करानी है, तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करा दो। इस पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करा दिया। अब रे इंसिडेंट हुई इस तरीके से, ठीक है। अब ये रे इंसिडेंट हुई, तो जो रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई, नॉर्मली मतलब आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करा देना है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर है, यहाँ रे इंसिडेंट हुई, तो इस पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करा दिया। अब ये जो रे है ना, ये इस पॉइंट पर नॉर्मली इंसिडेंट है, तो ये कहता है कि इफ एन इंसिडेंट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर देन रे रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस मतलब दोबारा से उसी पाथ से वापस आएगी, यानी कि रे अगर इसी रास्ते से गई थी तो इसी रास्ते से वो वापस भी चली जाएगी। इसके लिए इस रास्ते से गई थी, इसी रास्ते से वो वापस आ जाएगी। यानी ये रूल कहता है कि अगर कोई रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो जिस रास्ते से वो इंसिडेंट हुई थी उसी पाथ को वो दोबारा से रिट्रेस करेगी। ये हमारे 4 रूल हैं जिनकी हेल्प से हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं। क्लियर। तो ये जो रूल बताए मैंने आपको, ये कॉनकेव मिरर के लिए बताए हैं, ठीक है। अभी हम इन्हीं रूल्स को कॉन्वेक्स मिरर के लिए करते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए करते समय हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इन्हीं रूल को कॉन्वेक्स मिरर के लिए अप्लाई करता हूं, देन फर्स्ट रूल है हमारा, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, इधर इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर। पहला रूल क्या कहता है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर की, ये इसको डाइवर्ज करेगी, और इस तरीके से डाइवर्ज करेगी कि ये हमें कहां से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी, फोकस से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी। ये देखो, ठीक है। यानी कि रूल होगा हमारे पास, इफ एन इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी, या वर्ड यूज करेंगे हम, अपीयर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम, अपीयर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम फोकस ऑफ मिरर। ठीक है, फोकस से हमें डाइवर्ज होती हुई निकलती हुई नजर आएगी। ठीक है। सेकंड रूल, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से इंसिडेंट होती है, अब देखो इसके अंदर फोकस है तो इंसिडेंट होगी नहीं, क्योंकि फोकस जो है वो किधर है, पॉलिश साइड की तरफ है। ठीक है। तो इस रे डायग्राम के अंदर क्या होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना रहे हैं हम। अब देखिए ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो अगर कोई रे फोकस पर इंसिडेंट होती है, यानी फोकस इंसिडेंट होगी इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, अब फोकस की तरफ तो जा नहीं सकती क्योंकि उधर क्या है, पॉलिश साइड है, ये पॉलिश साइड है, इधर नहीं जाएगी रे। अब ये इंसिडेंट रे है, तो ये रूल कहता है इफ एन इंसिडेंट रे is incident on
if an incident ray is incident on focus, then after reflection reflected ray become parallel to principal axis. अब ये फोकस पर इंसिडेंट तो नहीं होगी. इंसिडेंट, if an incident ray is incident in direction such that it appears to passes from focus. हमें लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं. ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है. अब ये जो इंसिडेंट रे है ये हमें लग रहा है कि फोकस की तरफ जाएगी, लेकिन फोकस की तरफ नहीं जाएगी, इधर ये पॉलिश साइड है. तो ये रूल कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ये देखिए, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई. थर्ड रूल आता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी, ये उसके लिए भी वैलिड होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए. देखिए, ये हमारे पास कोई भी कॉन्वेक्स मिरर है, ये पॉल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अब कोई भी रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई, पॉल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया, तो ये कहता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ही बराबर होगा. ठीक है, तो ये रूल भी आपको समझ आया. इफ एन इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए convex mirror by making some angle with principal axis, then reflected ray also makes equal angle with principal axis. Next rule, if an incident ray incident normally, अब फिर से वही बात कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास होगी नहीं. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो किधर है, पॉलिश साइड की तरफ है. ये हमारा पॉल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अब देखो, रे इधर तो आ नहीं सकती, ये पॉलिश साइड है. अब रे इस तरीके से इंसिडेंट हो कि इट अपीयर्स टू बी पासिस फ्रॉम, हमें लग रहा है कि भाई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी. इट अपीयर्स टू बी पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस इट्स पाथ, ये अपने ही पाथ पर वापस चली जाएगी. ये रे डायग्राम होगा. If an incident ray incidents normally on reflecting surface of a mirror, then ray retrace its path after reflection. ये चार रूल्स हैं हमारे जो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए स्टडी किए हैं. इनकी हेल्प से हम आपको रे डायग्राम बनाने सिखाएंगे. आप इन ये जो हमने आपको रूल्स बताए हैं इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप रे डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं. ठीक है, इन टॉपिक्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनको स्टडी कीजिए. अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखिए. थैंक यू.